Zen everyone. So I hope you enjoyed the last class. Okay. So आज हम कुछ फॉर्मूलों को लिखेंगे और लास्ट क्लास में जो फॉर्मूले बताए थे कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि x अपॉन ए कॉस थीटा माइनस का y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1, x अपॉन ए साइन थीटा प्लस y अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से कुछ रिजल्ट बनता है और वो चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं। ये जो है ये किस पर बेस्ड है? ये इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है कि सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू आपका जैसे c मान लो, और यहाँ पे a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू आप कुछ ही मान सकते हो, यहाँ x कंसीडर कर लो। तो मैंने बताया था कि इन दोनों के स्क्वायर का सम यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है सर c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे यही लॉजिक लगाना है, इसी तरीके से फॉर्मूले को सॉल्व करना है। तो करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे e की जगह क्या है, यानी कि इनका कोफिशिएंट देखना है, cos और sin का कोफिशिएंट। तो सर cos का कोफिशिएंट ये रहा और sin का कोफिशिएंट ये रहा, कोफिशिएंट ही देखने इनके बगल के। तो इसका स्क्वायर यानी कि x अपॉन ए का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बगल वाले इसका स्क्वायर तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू सर इस वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी की यानी कि x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और 1 कितना हो जाएगा कि सर 2, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन है, वो भी इसी तरीके से ट्रीट हुआ। यहां देखोगे कि साइन और कॉस के कोफिशिएंट क्या है, वहां a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता था। यहां आप देख पाओगे कि कोफिशिएंट है सर 1, यहां भी क्या है 1, और यहां पे कुछ वैल्यू दे रखी है, ac की वैल्यू है आपकी, ऐसे यहां पे भी 1 1 कोफिशिएंट है, सेम होंगे a b, ठीक है ना। अभी इसकी वैल्यू निकालनी है, सपोज कर लो x सही है आपका, क्या है x कंसीडर कर लिया आपने। क्या करोगे कि सर इसका स्क्वायर इस वाली आइडेंटिटी का स्क्वायर प्लस कि सर इस वाले का cos के बगल के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल्स टू कि सर इस वाले का स्क्वायर तो √2 cos थीटा का स्क्वायर करोगे आप, और उसके बाद प्लस कि सर इसका स्क्वायर तो x कंसीडर किया है तो x का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे आप, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1 होगा, और 1 और 1 हो गया आपका 2, यहाँ होल स्क्वायर करोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। आपको पता है ना इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x स्क्वायर तो वहीं रहने दिया आपने, इसको इधर लाओगे तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 आप कॉमन लोगे तो ये बचेगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और आगे सॉल्व करोगे थोड़ा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कल बताया था फॉर्मूले में कि सर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, आपको x की वैल्यू निकालनी थी। तो सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी कि सर x की वैल्यू आ जाएगी, रूट लगाइए, प्लस माइनस √2 साइन थीटा। कोई वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो, प्लस की माइनस की। कल बताया था मैंने कि जब आप स्क्वायर गिराते हो रूट लगाते हो तो प्लस माइनस साइन आते हैं, ठीक है ना। लेकिन एरिया और साइड के लिए वो कंसीडर नहीं किए जाते। इज इट क्लियर? यहां देखिए, आई होप क्लियर होगा। यहाँ ये जो है ये फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू, ध्यान रखना है आपको कि ये सर होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको यहां कर सकते हो आप कि सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसको यहां पहुंचा सकते हो प्लस वाले को, ऐसे ही प्लस वाले को यहां और माइनस वाले को यहां। क्या ये अपने आप में ध्यान रखना है आपको आइडेंटिटी की तरह वर्क करेगा। अब कैसे क्वेश्चन में वर्क करेगा वो मैं बताता हूं अभी आपको। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये इन्हीं आइडेंटिटी पे बेस्ड है। यहाँ अगर आप सोचिए कॉन्जुगेट का गुणा करते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर और नीचे गुणा करते हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा आपका। और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो सर ऊपर तो 1 हो जाएगा और नीचे आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसी तरीके से सॉल्व करना। यहाँ आती है इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ा रफ करता हूं इसको। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी जो है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है कि सर 5 दे रखी है, और हमको पता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसका उल्टा क्या होता है कि सर 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये है, तो आप कोसेक थीटा यहां लिख लीजिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू आपका 5 है। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा कि सर वो उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा। तो इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 5।
अगर इसकी वैल्यू 5 होती तो इसकी 1/5 हो जाती, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 2 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां से सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 cosec थीटा इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 1/5, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 26/5, ठीक है ना। और ये कोसेक थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी, देखो 2 नीचे यहां मल्टीप्लाई में है तो नीचे इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ इसके साथ, और साइन थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी सर 10/26, और इसको थोड़ा काट दोगे तो 5/13, ठीक है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 5/13 एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को, और कुछ वैल्यूज बताएंगे हम आपको, वो सारी की सारी वैल्यूज आपको याद कर लेनी है, ठीक है ना, जिससे कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन को जल्दी हल कर सकें। तो ये जो भी सारी वैल्यूज मैं लिख रहा हूं वो सारी की सारी वैल्यूज आपको याद कर लेनी है। साइन 15 कल बताया था आपको, साइन 15 किसके बराबर होगा कि सर cos 75 के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू होती है सर आपकी √3 माइनस 1/2 ऐसे ही cos 15 ये आपका साइन 75 के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू होती है सर आपका √3 प्लस 1/2, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ tan 15 इक्वल्स टू cot 75, और सर इसकी वैल्यू होती है आपकी 2 माइनस √3, ऐसे ही यहां पे आप लिखोगे cot 15 इक्वल्स टू tan 75 डिग्री, यहां आपका 2 माइनस √3 था तो यहां हो जाएगा आपका 2 प्लस √3, ठीक है ना। ऐसे ही साइन 18 और cos 72, इसकी वैल्यू होती है सर आपकी √5 माइनस 1/4, ठीक है। साइन 36 इक्वल्स टू cos 54, इसकी वैल्यू होती है सर आपकी रूट में tan माइनस 2√5/4, cos 80, और इसको लिख सकते हो आप साइन में 72 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वैल्यू होती है आपकी रूट में tan प्लस 2√5/4, ठीक है। साइन इसकी वैल्यू जो होती है आपकी पता है आपको इसके बराबर होगा, और इसकी वैल्यू होगी रूट में 2 माइनस √2/2। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो करा देंगे आपको, इसलिए वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेनी है आपको। आई होप कल का काम आपने कर लिया होगा जो भी दिया गया आपको। यहाँ पे tan ऐसे 22/2 cot 67/2 डिग्री इक्वल्स टू ये होता है आपका √2 माइनस 1, एंड द लास्ट वन इज cot 22/2 डिग्री इक्वल्स टू tan 67/2 डिग्री इक्वल्स टू होता है आपका √2 प्लस 1। वैसे तो ये सारी की सारी वैल्यू निकाल के प्रूफ की जा सकती है, ठीक है ना, लेकिन आपको ये डायरेक्टली ही याद कर लेनी है, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास। अब यहाँ आगे क्वेश्चन बताते हैं आपको, आई होप दिख रहा होगा आपको, आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। जैसे ये है क्वेश्चन आपका कि सर यहां दे रखा है tan 3x इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। मैं कहा था अगर वैल्यू याद करनी है आपको, तो tan 3x का tan 3x रहेगा, साइन 45 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है सर 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये इधर ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करोगे 1 का मल्टीप्लाई 1/2 1/2 और ये 1/2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1, और इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये सर किस में वैल्यू होती है, अगर यहाँ पे जो लिखा है tan लिखा है तो tan में वैल्यू देखेंगे, साइन लिखा है तो साइन में, cos लिखा है तो cos में। अब यहाँ tan लिखा है तो tan में वैल्यू कितने की होती है 145 डिग्री की। अब कंपेयर करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 45 डिग्री, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि सर आपका 15 डिग्री। दैट्स योर आंसर, ठीक है।
ऐसे ही करके यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि थीटा आपका एक्यूट एंगल है, थीटा जो है वो आपका एक्यूट एंगल है, थीटा इक्वल्स टू एक्यूट एंगल है, और दे रखा है गिवन क्या है कि सर गिवन है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2। तो वैल्यू पूछ रहा है, देन वैल्यू किसकी पूछ रहा है कि tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा इक्वल्स टू व्हाट। लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो किन दो एंगल्स की वैल्यू, देखिए आइडेंटिटी की तरह अगर लेके चलते हैं हम चीजों को तो एंगल सेम रहेगा, यहाँ भी एंगल थीटा थीटा, यानी कि सेम एंगल के लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2। हमको पता है कि tan और दोनों जो है वो 45 डिग्री पे 1 देते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री रही होगी और कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, एक्यूट भी है, तो 45 डिग्री यानी tan 45 cot 45, 1 और 1 कितना हो गया 2। ऐसे यहाँ पे अगर आप tan 45 डिग्री रखोगे पावर 7 रहेगी, और यहाँ पे भी cot 7 45 डिग्री रखोगे, चलो सी बात है, आप tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 की पावर 7, इसकी 1 की पावर 7, 1 की पावर जितनी करनी है आप कर सकते हैं। आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है, तो 1 + 1 आंसर कितना आएगा कि सर 2 ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसे एंगल की तरह भी सोच सकते हो आपके, डायरेक्टली क्या एंगल रखें वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। sin a + b = दे रखा है आपका 1, और cos a - b जो दे रखा है कि सर वो दे रखा है आपका √3/2, ठीक है ना। और 0 डिग्री a + b की जो वैल्यू है आपकी वो 0 और 90 डिग्री के मिड में है। बोल रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप सोचोगे तो एक्यूट एंगल है, और एंगल ए और एंगल बी का सम 90 हो सकता है, वो साफ साफ बोल रहा है, यानी कि दो एंगल्स ऐसे हो सकते हैं इनका सम, एंगल ए बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहां सोचिए कि 90 यहां कितना आ रहा है 1, तो 90 की वैल्यू होती है साइन में, यहां साइन है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है कि सर 1 होती है। तो क्या क्या एंगल्स ये लिए जा सकते हैं, इस तरीके से सोच सकते हो आप कि सर 60 और 30 ले सकते हैं, क्या 30 और 60 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि एंगल ए तो बड़ा है आपका, तो 60 और 30 लेके 90 आ रहा है। अच्छा पहला ऑप्शन उठाया, अब यहां उठाओ, 60 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है कि सर यही होती है √3/2, यानी कि एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई सर 60 डिग्री, और बी की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री, ये आपके आंसर सर, ठीक है ना। बाकी के अदर ऑप्शंस पे भी आप चेक करोगे तो आपको आंसर नहीं निकाल के देंगे, जैसे 45 लेने की सोच सकते हो आपके सर 45 और 45 भी तो 90 होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो होगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा। अब जब बी से बड़ा होगा तो 45 दोनों को कैसे ले सकते हो। अब कौन से एंगल्स रख सकते हो जिनकी वैल्यूज आपको पता होगी, 0 की पता होती है, 60 डिग्री की पता होती है, 45 डिग्री की पता होती है, 90 डिग्री की पता होती है, यही तो है जो स्टार्टिंग वाले हैं। बाकी के बड़े एंगल्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, उन्हें एक्यूट एंगल्स में हमें इनकी वैल्यू पता होती है। तो सोचो, और एक 30 डिग्री वाला और है, तो किन का सम हो सकता है, सोचो। सेम तो ले नहीं सकते हम, इन दोनों का ही तो सम होगा, तो ये दोनों एंगल्स ही रहे होंगे अपने आप में, ठीक है ना। दूसरे तरीके से भी ट्रीट करके बताता हूं आपको कि ऐसे भी कर सकते हो आप। चलिए हटा देता हूं इस तरीके को, ये तो आप डायरेक्टली इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को। और क्या तरीका है कि सर यहां पे ये कितने की वैल्यू है, साइन में साइन हट जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली करते थोड़ा। 90 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है सर 90 की, ठीक है ना, तो a + b की वैल्यू 90, a - b = कि सर ये कितने की वैल्यू है, तो आपको पता है cos 30 कितने की वैल्यू है, 30 की वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा आपको क्या करना है, अभी दोनों एंगल्स को जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 120, उसमें 2 का डिवाइड देना है, ये जो वैल्यू आती है वो स्टार्टिंग वाले की आती है ए की, तो कितनी आ गई कि सर 60 डिग्री। सेम अब घटाना है इन दोनों को, तो 90 में से 30 गया तो 60, और कितने का डिवाइड देना है 2 का, 30 डिग्री। ये कौन सी वैल्यू आती है कि सर बी की, तो ए की वैल्यू 30 डिग्री और बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 60 डिग्री और बी की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, जैसे चाहो आप वैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी हम डायरेक्टली सोचेंगे, उसमें कह रहा है कि थीटा आपका एक्यूट एंगल है,
ठीक है ना। और क्वेश्चन ये है आपका कि cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, ठीक है ना। देन थीटा इक्वल्स टू व्हाट। थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे और डायरेक्ट जाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पे ये जो फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, कल मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा था कि आप cos थीटा से डिवाइड दोगे तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू दे रखी थी उस क्वेश्चन में, आपको बताओ तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड दोगे तो ये 1 माइनस tan थीटा बचेगा cos थीटा से डिवाइड दोगे तो, और ये क्या हो जाएगा कि सर ये आपका 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू ये दे रखा है आपका, ये कैसे आएगा ये सोच रहा है बस कि सर ये कैसे आ जाएगा इसके बराबर, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहां थीटा की वैल्यू क्या रखें कि ये वाला रिजल्ट आ जाए। खुद सोचिए, अगर आप थीटा की वैल्यू क्या रखते हो कि सर थीटा की वैल्यू आपको 0 पता होती है, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। अगर आप 1 अपॉन रूट 3 रखोगे तो रूट 3 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई होके, 60 रखोगे तो क्या आएगा कि सर रूट 3 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी सर 60 रहेगी डायरेक्टली। नहीं तो आप ऐसे जा सकते हो कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक साइड में लेके जाओ cos cos वाले sin sin वाले, ऐसे करके सॉल्व करो। जस्ट लॉजिकली ऐसे सोच सकते हो आप कि सर क्या वैल्यू रखें यहाँ पे कि जिससे कि ये वाला रिजल्ट हमें दिखाई दे, तो थीटा की वैल्यू 60, ऐसे करके सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि सर साइन थीटा इक्वल्स टू है आपका cos थीटा, देन आपको वैल्यू निकालनी है सर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, देखिए ये दोनों एंगल्स किस पे बराबर होते हैं, दोनों बराबर हैं। मैंने बताया था साइन 45 की जो वैल्यू होती है वही आपकी cos 45 की वैल्यू होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो बस उसी वैल्यू पे निकालेंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी 45, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर इसको इधर ले आए हम, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ कितना बचेगा कि सर 1, ये tan थीटा हो गया, तो tan में कितने की वैल्यू होती है 1 45 की, तो ऐसे भी सोच सकते हो। अब यहाँ 45 रखोगे, डायरेक्टली रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ 45 रखा तो कितना देगा 1, ये 1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, प्लस का साइन लगाओ। यहाँ 45 रखोगे तो 1 अपॉन रूट 2 होती है उसकी वैल्यू, होल स्क्वायर करोगे माइनस 1, ये 2 1 जा हो जाएगा 2, ये 1/2 माइनस 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये 5/2 माइनस 1, और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल जो भी कंसेप्ट बताया था आपने याद कर लिया होगा, तो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आशा करता हूं। cot 12, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री एंड cot 78 डिग्री, ठीक है। देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखना है आपको कि किन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री लग रहा है। यहाँ इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, और सर इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री। cot 60 की वैल्यू आपको पता होती है, ठीक है ना, इन एंगल्स की वैल्यू पता नहीं है। तो ये जो दे रखी है जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है, उनमें से किसी एक को ही चेंज करना है। cot 12 को cot 12 ही रखो आप, ठीक है ना। और इसको अगर चेंज करोगे तो cot इसको लिख सकते हो आप 90 माइनस 12 में से घटाओगे तो 78 ही आएगा। और इसको सर cot 38 ही रख लो, और cot इसको लिख सकते हो 90 माइनस 38, यानी यही वाला एंगल रख सकते हो यहाँ पे, और इसमें से माइनस करोगे तो यही आता है। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है कि सर 1/√3 होती है, ठीक है। ये cot 12 का cot 12 होता है। ये cot किस में चेंज होता है कि सर tan में, 90 पे और 270 पे चेंज होता है, कल ही बताया था आपको, तो ये हो जाएगा tan 12। ये cot 38, ये क्या हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा tan 38 इंटू ये हो जाएगा सर आपका 1/√3, ठीक है ना। अब यहां अगर आप देखोगे तो ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, tan थीटा 1/cot थीटा, तो ये 1/12
इंटू 12 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा कि सर 1/30 10 38 डिग्री इंटू 10 38 डिग्री इंटू 1/√3। इससे ये और इससे ये, तो ये कितना आ गया फाइनली 1/√3 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, सब मल्टीप्लाई के साइन है यहाँ पर। ऐसे रिपीट करके आप डायरेक्टली जा सकते हो। जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री दिखाई दे रहा है उनको काट दो, क्योंकि अपोजिट होने वो यहाँ पे तो जस्ट मैंने शो ऑफ के लिए आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से यहाँ पे ये कट जाने हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई के साइन लग रहे हैं और आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है और अपोजिट दिखाई दे रहे हैं वहां पर, देखो सेम है, ठीक है ना, और 90 पे चेंज होंगे तो कट गई आपस में, कट जाएंगे लास्ट में, ये भी कट जाएंगे, तो क्या बचेगा बस cot 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको पता होती है कि सर क्या होती है 1/√3। ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड, डायरेक्टली बताएंगे आप आंसर्स। ठीक है ना, जैसे आपका tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, ये आपका tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। तो क्या चेक करना है आपको, किन एंगल्स का सम 90 डिग्री है। इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री कट जाएंगे, सेम है tan tan, ठीक है ना, देख लेना है सेम है कि नहीं, tan tan cot cot। इन दोनों एंगल्स का सम भी 90 डिग्री, ये भी कट गई, तो बचा क्या सर tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है कि सर इसकी वैल्यू होती है 1/√3। दैट्स योर आंसर हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे है कि सर cos 1 cos 2 cos 3 डिग्री ऐसे चलता जा रहा है सो ऑन, एंड cos 180 डिग्री। तो आपको एंगल्स ध्यान होंगे 1 2 3, इनकी तो वैल्यूज पता नहीं होती है, लेकिन इसमें सर आपका cos 30 डिग्री भी आ रहा होगा, 45 भी आ रहा होगा, 60 भी आ रहा होगा, 90 भी आ रहा होगा, जिनकी वैल्यू आपको पता होती है। ठीक है ना, इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी, लेकिन आपको पता है कि सर cos 90 भी आ रहा होगा इसमें, और ये सब मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है कि सर 0। तो इसमें जब cos 90 आ रहा होगा और उसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे क्या आता है आंसर, 0 ही आता है। इसका आंसर क्या होगा सर, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस का cos 40 प्लस 40 माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री tan 10 डिग्री 20 डिग्री tan 70 डिग्री tan 80 डिग्री, साथ ही साथ करने का प्रयास किया करिए, tan 89 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ तो वही प्रोसेस लगानी है। देखिए सब 10 में है, देखिए तो किनका सम 90 डिग्री बन रहा है, 1 और 89 का कट जाएंगे, इसका और इसका बन रहा है ये भी कट जाएंगे, सर इसका बन रहा है ये भी कट जाएंगे, यानी इस वाले पोर्शन की वैल्यू आ गई 1। ठीक है ना, ये तो हो गया क्लियर बिल्कुल। अब बचा ये वाला पोर्शन, तो चेंज कैसे करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये जो एंगल है वहां क्या करोगे 90 में से घटाओ इसको 55 प्लस थीटा, क्या बचेगा सर कि सर ये बचेगा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो 40 माइनस थीटा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप कि सर इसको लिख सकते हो आप साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा, 90 में से 40 गया तो कितना बचेगा 50, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 50 प्लस थीटा ही लिखा हुआ है अपने आप में, मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है जो आगे लिखा हुआ है, सेम इसी की तरह बन जाना है इसको, क्योंकि साइन 90 पे चेंज होता है किसमें कि सर कॉस में, तो कॉस ये हो गया आपका 40 माइनस थीटा। ठीक है ना, और माइनस का ये कॉस 40 माइनस थीटा, ये दोनों कट जाएंगे यानी कि 0 आ जाएगा यहां से, और प्लस में ये वाला एक्सप्रेशन था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 1, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा कि सर 1 आ जाएगा इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा
-3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो थीटा की वैल्यू रख के कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी पावर है इस पे, अगर आप बड़ी वैल्यू लोगे या कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लोगे, रूट में लोगे तो टफनेस आएगी, थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो थीटा की वैल्यू इजी लेते हैं एकदम, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लेके जनरली सॉल्व करना होता है आपको। तो 2 और जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 0 होगी सर, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 की पावर कितना भी करो या 1 की पावर कितना भी करो 0 ही रहता है। इन्फिनिटी वाले केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। 1 की पावर इन्फिनिटी कर दो 1 ही रहेगा, लेकिन 0 की पावर अगर आप इन्फिनिटी करोगे तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब यहां अगर आप लगाओगे तो वो 1 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा आपका -3 साइन 0 की वैल्यू सर 1, अपने आप लेना है एंगल, अपने आप लेट किया हमने। cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, सॉरी साइन 0 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 0 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो सर यहाँ से 2 बनेगा, -3 बन जा 3 बनेगा प्लस 1 बनेगा, 2 और 1 कितना हो गया 3 -3, आंसर कितना आएगा कि सर 0 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, सही सिमिलर क्वेश्चन है, जिसमें है सर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लंबे तरीके से भी जा सकता है, जाया जा सकता है कंसेप्चुअल तरीके से, लेकिन उससे नहीं जा रहे हम, ठीक है ना, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहां भी आपको सेम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, पावर कितनी भी हो 0 की कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ पे आपको पता है साइन आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा ही एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा कि सर 1 आ जाएगा, जोड़ोगे तो इसको। ठीक है ना, आगे देखते हैं। वन अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू के सेक स्क्वायर थीटा। पूछ रहा है सर के की वैल्यू क्या होगी। आइडेंटिटी दे रखी है एक तरीके से, तो थीटा की कुछ भी वैल्यू ऐड करके आप निकाल सकते हो, बट कंसीडर रखना है कि इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई तो आंसर नहीं आएगा। अब जैसे थीटा की वैल्यू अगर आप 0 ऐड करते हो तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे 1 बनेगा। अगर यहाँ 0 वैल्यू ऐड करते हो तो आपको पता है इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो 0 ना ऐड करके हम कोई ऐसी वैल्यू ऐड करेंगे जिससे सुविधा हो। तो 30 डिग्री अगर आप ऐड करोगे तो उससे भी हो जाएगा या आप 90 डिग्री ऐड करते हो तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। 30 डिग्री से भी या 90 डिग्री से भी, मुझे दिख रहा है शायद 90 डिग्री से ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री से करते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन 90 डायरेक्ट रखते हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आप बताइए, 0 होती है ना, सॉरी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1। देखिए यहाँ पे 0 नीचे आ रहा है, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, यानी कि 90 भी नहीं रख सकते और आपका 0 भी नहीं रख सकते, तो 30 डिग्री से जाइए आप फिर, ठीक है ना। तो अब 30 डिग्री से जाते हैं, तो ऐसे एंगल रख के चेक करना होता है। 1 प्लस, अब यहाँ साइन 30 रखोगे तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ साइन 30 रखोगे सर ये भी 1/2 होगा, ओके। और यहाँ पे अगर आप सेक 30 रखोगे तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है cos 30 साइन 60, उसका उल्टा करोगे 2/√3, उसका क्या करना पड़ेगा कि सर होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 3/2 यानी कि पलट दोगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये आपका 2 ऊपर जाएगा के, ये 2/√3 का होल स्क्वायर, 3 2 या 6 और ये 8/3 इक्वल्स टू के। इसको सॉल्व करोगे तो 4/3, 3 से 3 कट गया और 4 से ये 2 टाइम्स, तो के की वैल्यू कितनी आ गई कि सर के की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है ना। दैट्स योर आंसर। वैल्यू देख लेना है,
इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रही हो, इनफिनिटी नहीं बन रहा हो, नीचे 0 आ रहा है तो फिर सॉल्व होगा नहीं फिर। तो इस वजह से वैल्यू आपको खुद देखनी पड़ेगी कि क्या वैल्यू रखें जिससे कि सवाल को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, और क्वेश्चन उठाते हैं। अब यहां पे है आपका रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के टेन थीटा। थीटा की वैल्यू एक्यूट है, ऐसा 0 और 90 के बीच में होती है तो एक्यूट बोल सकते हो। ठीक है, एक ही वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्व कर सकते हो आप इजी क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है कि सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसके नीचे आ जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा कि सर के टेन थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा सर आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, रूट में, और ये क्या हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा आपका के टेन थीटा। रूट हटेगा तो स्क्वायर चला जाएगा आपका, तो टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा के टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर 1 आ जाएगी आपकी। ठीक है, दैट्स योर आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी के फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद होने चाहिए जिससे कि आपको जहां जरूरत पड़े आप लगा सकें और कंसेप्चुअल तरीके से जा सकें जहां पे ट्रिक्स आपकी काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि सभी जगह आपकी ट्रिक्स काम नहीं करने वाली। ठीक है, तो बाकी के और भी फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद करने हैं, जैसे साइन ए प्लस बी हुआ आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए और बी की वैल्यू कुछ भी रखो आप, ये दोनों आइडेंटिटी आपस में क्या आएंगी, उस वैल्यूज के लिए बराबर आएंगी। अब सपोज करो उसमें एक्स डाल सकता है, वाई डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, तो उस केस में आप कुछ भी आइडेंटिटी डाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं एंगल डाल के। ठीक है ना, ऐसे यहां पे साइन ए माइनस बी, यहां माइनस आ जाता है। ठीक है ना, बाकी का ये ऐसे ही और ये वाला भी ऐसे ही। यहां पे अगर आप कॉस ए माइनस बी करोगे तो सर ये क्या होता है कि सर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस है तो प्लस आता है, और कॉस ए प्लस बी सॉल्व करोगे तो सर वो क्या आएगा कि सर वो आएगा कॉस ए कॉस बी, यहां क्या है सर प्लस है तो यहां माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे अगर आप टेन ए प्लस बी का निकालोगे यहां पर तो सर टेन ए प्लस बी क्या होता है कि सर टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी और 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और ये कंसेप्चुअल फॉर्मूले पूरे तरीके से आपको याद होंगे तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी आपको। बेसिक से पूछता है टेन ए माइनस बी, ए माइनस बी वाले में क्या होता है सेम रहेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है, ऊपर माइनस आएगा और नीचे क्या आएगा कि सर नीचे प्लस आएगा। ठीक है, साइन 2a होता है सर 2 साइन ए कॉस ए, टेन में भी होता है एक आपका 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाते। ठीक है ना, इससे या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं जो कि पूछा गया है। ठीक है, और भी फॉर्मूलेज हैं, अगली क्लास में लिखा देंगे उनको, और वो जितने फॉर्मूले लिखाए गए हैं वो सारे याद होने चाहिए आपको। ठीक है, वो दे रहा है टेन थीटा इक्वल्स टू कॉस 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री। ठीक है ना, अपॉन कॉस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री। Then he is asking the value of theta. What will be the value of theta? So how will you go for this question? इस फॉर्मेशन का क्वेश्चन मैं 2 करा चुका हूं, एक कल एक आज, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे
cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा से डिवाइड देना पड़ेगा आपको, tan बनाना है तो cot बनाना होता तो साइन से डिवाइड देते, ये tan थीटा ये रहेगा। cos 17 डिग्री से यहां डिवाइड दोगे तो 1 माइनस cos 17 साइन 17 डिग्री अपॉन cos 17 डिग्री क्या होगा सर 10, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ। और ये 1 माइनस ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कि सर ये भी tan 17 डिग्री। अगर ढंग से देखो इसको लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सोच सकते हो। देखो चलो बाद में बताते हैं। ये कितने की वैल्यू है कि 45 की है कि tan 45 डिग्री माइनस tan 17 डिग्री अपॉन ये किसकी है कि सर tan 45 डिग्री प्लस tan इंटू टेन भी होता है तो tan 45 डिग्री इंटू tan 17 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू tan 17 हो जाएगा। तो ये किसकी फॉर्मेशन बन रही है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b, इसको 1 ही रहने दो, 1 प्लस tan इंटू tan b, तो tan a माइनस b की है, यानी कि tan a माइनस b, a है ये b है, tan में से आपको माइनस करना है 45 माइनस 17, कितना आएगा सर आपका 8 और यहाँ पे बचेगा आपका 28 डिग्री। tan थीटा इक्वल्स टू ये, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर 28 डिग्री। इतना भी नहीं सोचना आपको, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्टली। ये सोचिए यहाँ पे कि आपको पता है कि सर tan की फॉर्मेशन बनेगी, और यहाँ पे क्या बन रहा है सर 1 बन रहा है। 1 कितने की वैल्यू होती है सर 45 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब आपको पता है ऊपर माइनस आ रहा है नीचे प्लस आ रहा है, तो tan a माइनस b का बनेगा, यानी कि एक एंगल तो 45 आ गया, दूसरा एंगल क्या है 17 डिग्री, वो दोनों एंगल्स माइनस होंगे, कितना बचेगा सर 28 डिग्री। इसकी कंपेयर किससे करनी है इससे, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और बाकी का अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन रहता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।